हेलो जी, राम राम, जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव से ग्लोब तक में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वी आर फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक लैंग्वेज लर्निंग, इट्स मीनिंग एंड ऑल्सो इट्स इफेक्टिंग फैक्टर्स। यानी कि भाषा अधिगम को कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं और साथ ही इसका अर्थ। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो फर्स्टली हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इज अ पावरफुल एंड एसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इट इज अ सिस्टमैटिक मीन्स ऑफ कन्वेइंग थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन, written or gestural symbol. Language enables people to connect with each others, express their feelings and share knowledge across generations. यदि हिंदी में बात करें तो ये कहते हैं कि भाषा मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग मनुष्य जो है कम्युनिकेशन के लिए करता है, यानी कि संचार के लिए करता है। इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भाव और सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। साथ ही भाषा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जो है संबंध बन पाता है, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। ये तो थी भाषा का अर्थ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखना कहते किसको है। अधिगम से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसमें कि एक विशेष व्यक्ति द्वारा, यानी कि यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एक क्लासरूम में विशेष व्यक्ति यानी कि हमारे अध्यापक होते हैं। जब वो अपने ज्ञान को, अनुभव को और कौशल को अपने बच्चों को बताते हैं तो बच्चों के द्वारा उस जानकारी को अपने में समाना और अपने व्यवहार में लाना ही अधिगम कहलाता है। इन इंग्लिश, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। तो ये तो थी लैंग्वेज एंड लर्निंग की डेफिनेशन। तो यदि हम इसे कंबाइन डेफिनेशन देखें तो ये कहते हैं कि भाषा के समीप अच्छी तरह जाना और उसकी जानकारी प्राप्त करना लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। सेकंड जो इसका मीनिंग है, किसी भी भाषा का गहराई से अध्ययन करना, उसे सीखना ही लैंग्वेज लर्निंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सीक्वेंसेस ऑफ स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखने के लिए कौन से कौशल जरूरी है। फर्स्ट जो हमारा कौशल है दैट वन इज लिसनिंग, यानी कि सुनना। यदि आप जब सुनेंगे तो अभी आप जो है किसी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। सेकेंड वन इज स्पीकिंग, थर्ड वन इज रीडिंग, फोर्थ वन इज राइटिंग। देन हमारा जो है लैंग्वेज लर्निंग का कंसेप्ट जो है तैयार होता है। तो आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग। तो इसमें जो है 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर, सेकंड वन इज मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड वन इज सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज है आपका शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर। तो इसमें पहला जो फैक्टर है दैट वन इज गलत अनुकरण, यानी कि जब आप नकल अच्छे से नहीं करते हैं तो आप जो उस कार्य को नहीं सीख सकते। जब टीचर आपको कोई चीज़ सिखाता है तो यदि आपका ध्यान क्लासरूम में ना हो तो आप उस काम को करने में सक्षम नहीं होते। सेकंड है उच्चारण दोष। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जैसा आप यदि गलत उच्चारण करते हैं तो आप जो है भाषा को नहीं सीख पाते। तीसरा है श्रवण दोष, यानी कि किसी को सही से सुनाई नहीं दे पाता जिस कारण से वो भाषा सीखने में असमर्थ रहता है। चौथा है दृष्टि दोष। इसका मतलब ये है कि कई बच्चों को जो है धुंधला दिखता है जिस कारण से वो भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाते। यानी कि जब तक आपको कोई चीज़ क्लियरली दिख नहीं जाती तब तक आप उसको समझ भी नहीं पाते कि ये है क्या। पांचवा है भावविहीन ज्ञान, यानी कि जिसका कोई भाव नहीं होता है, ये भी एक फैक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि भाषा अधिगम को प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे जो है दिमाग से रिलेटेड। पहला इसमें है कि बुद्धि यानी कि आईक्यू लेवल। देखिए स्टूडेंट्स, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल जितना ज़्यादा होगा वो किसी भी चीज़ को कैप्चर आसानी से कर पाता है। पहला फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड है भाषा शिक्षक का रूढ़ व्यवहार। यदि टीचर का व्यवहार रूढ़ होगा यानी कि थोड़ा एटीट्यूड वाला होगा तो बच्चे जो है उस कार्य में रुचि लेने में असमर्थ होते हैं। थर्ड फैक्टर है शिक्षक द्वारा प्रेरित न करना। यदि टीचर क्लास में आता है और नॉर्मली लेक्चर दे के चला जाता है तो ये भी किसी बच्चे को कुछ चीज़ सीखने में असमर्थता का प्रदर्शन करता है।
फोर्थ है उदासीनता या अरुचि, यानी कि जब बच्चा जो है किसी काम को सीखने में अरुचि यानी कि इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो ये भी एक कारण होता है जिसके कारण वो कोई चीज़ नहीं सीख पाता। पांचवा है धैर्य एवं निरंतरता का अभाव। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके लिए सबसे मेन बात होती है पेशेंस। यदि आप पेशेंस रखेंगे तो तभी आप जो है उस चीज़ को सीख पाएंगे। और निरंतरता यानी कि लगातार उस काम को करना। तो आगे आप देख सकते हैं कि संकोच एवं हीन भावना, संप्रेषण कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका असावधानी एवं शीघ्रता। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिपक्वता मैच्योरेशन, जितना आप परिपक्व होंगे उतना आप जल्दी किसी चीज़ को सीख पाएंगे। नेक्स्ट है निर्देशन, किसी को निर्देश देना। घर का समर्थन, ये जितना आपके घर वाले समर्थन करेंगे तो आप जो है भाषा को जल्दी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है रुझान, अच्छा एटीट्यूड होगा तो अच्छा जो है इनपुट मिलेगा। नेक्स्ट है थकावट। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य, सफलता, प्रशंसा और आरोप। नेक्स्ट है दंड एवं पुरस्कार। तो यदि हम इसके तीसरे फैक्टर की बात करें तो सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर इफेक्टिंग। मातृभाषा का प्रभाव। देखिए कुछ लोग जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हैं जिसके कारण कि उन्हें दूसरी लैंग्वेज को सीखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही जो है उस अपनी मातृभाषा में बात की होती है, जिस कारण से दूसरी लैंग्वेज का जो स्लैंग होता है, उसकी व्याकरण व्यवस्था होती है, उसको सीखने में मुश्किल आती है। दूसरा फैक्टर है क्षेत्रीय प्रभाव। कई बच्चों के ऊपर जो है क्षेत्र का प्रभाव भी पड़ता है। तीसरा जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा का प्रभाव, जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसका भी भाषा सीखने के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है। चौथी है जन जागरूकता। यदि जब तक जन जो है, ये जन यानी कि लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है बच्चा किसी भी काम को सीखने में, चाहे वो भाषा ही क्यों ना हो, असमर्थता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक संबंध। यदि आपका परिवार का जो संबंध है अच्छा होगा तो तभी जो है बच्चा भाषा सीखने में समर्थ रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक व आर्थिक स्तर। इसका मतलब ये है कि यदि आपका जो है आर्थिक स्तर मजबूत है तभी आप जो किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं। यदि आर्थिक स्तर कम है तो बच्चे में जो बहुत सी कमियां पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका वातावरण का प्रभाव। माता पिता का शिक्षित होने का तरीका, यानी कि यदि आपके माता पिता जो है शिक्षित होंगे तभी आप जो है किसी भी काम को कर पाएंगे। यदि अशिक्षित हैं तो ना तो उन्हें पता होगा कि उन्हें अपने बच्चे को करवाना क्या है, ना तो आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका माता पिता की समझ, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। जनसंपर्क माध्यम होना चाहिए। सारणी, सूची या विश्वास, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप किसी भी काम को ज़रूर करेंगे और जल्दी से जल्दी काम करेंगे। तो ये है गाइस कुछ फैक्टर जो कि हमारे भाषा अधिगम को प्रभावित करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। यदि आपको ये समझ आया तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।